Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. I am back with the important topic of history, that is travelers. अगर आप रीसेंट एनडीए और सीडीएस के पेपर में देखें तो ट्रैवलर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और वो प्योर नई एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो सिनॉप्सिस बनाया है इसको सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू रीड इट, एंड ऑनेस्टली रीड करना भी एक बहुत बड़ा इस एनसीईआरटी को इट्स अ बिग टास्क, बिकॉज फैक्ट्स हैं जो हमें फोकस करना है, पेपर में क्या आता है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए सारी चीज़ें हम देखेंगे आज, और प्रॉपरली आई विल से कि आप चाहे नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे मेरे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, जो आपको लिंक मिलेंगे नीचे मेरे उस बॉक्स में, लाइक डिस्क्रिप्शन में, बट इसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करिएगा जी। तो ट्रैवलर्स में अगर हम बात करें 11th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, इवन ये आपसे कर्नोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकते हैं कि कब कब कौन कौन आया। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि यार एक दिमाग में बैठ सके सभी के ट्रैवलर्स कौन कौन से आए थे। सबसे पहले ए से अल बरूनी, 11 याद रहेगा, 1 नंबर ए अल्फ़ाबेट। उसके बाद आए थे मार्क पोलो इटली से, ये भी पी वाई क्यू में आया हुआ, साथ साथ मैंने पी वाई क्यू एन डी ए, पी वाई क्यू सी डी एस लिखा हुआ। देन 14th सेंचुरी में इब्न बतूता, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। देखेंगे किसके टाइम पे आए थे, दारा शिकोव या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। उसके बाद अब्दुल रज़ाक समरंदी, ये भी समरकंदी फ्रॉम हेरात, जिन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी विजयनगर अम्पायर पे, बात करेंगे। निकितिन, ये भी आए थे रशिया से। फिर उसके बाद दुआर्ट बरबोसा पोर्चुगल से 16th सेंचुरी में, ट्रेड एंड सोसाइटी। और सैयद अली रईस फ्रॉम टर्की, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जी। फिर एंटोनियो मोन्सेरेट फ्रॉम स्पेन, महमूद वाली बल्खी फ्रॉम बल्खी, एंड देन पीटर मुंडी फ्रॉम इंग्लैंड। ये बहुत इस चैप्टर में वो भी बता देता हूँ कौन कौन से ज़्यादातर डिस्कस किए गए, यही 2 ट्रेवलर्स मेनली डिस्कस किए गए। ये विजयनगर अम्पायर में जीन बापटाइज तेवर्नियर फ्रॉम फ्रांस, 6 टाइम्स इंडिया में ट्रेवल किए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर फ्रांसिस बर्नियर फ्रॉम फ्रांस एंड शेख अली हांसर। ये चैप्टर को अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के, तो मेनली इन्होंने 2 राइटर्स के बारे लिखा हुआ, एक तो अल बरूनी के बारे और एक इब्न बतूता ने किताब में क्या क्या लिखा उसके बारे। तो वो डिस्कस करेंगे, एक बारी इनको फोकस जरूर करें। लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अल बरूनी 11वीं सेंचुरी, कई बार ये भी पूछो किस सेंचुरी में आए, तो इसलिए हमें ये याद करना ज़रूरी है जी। समझ गए हैं जी। इसका कर्नोलॉजी बनाइए, चाहे अल बरूनी तो हो गया, मियाँ ये भी हो जाएगा जी, मियाँ ये इकट्ठे हैं 13th 14th 15th। उसके बाद निकितिन, चाहे भूल जाए आपको, रशिया से थे निकिटिन, आपको नाम भी याद रहेगा। मियाँ के बाद अगर आप देखो मियाँ दसो, पंजाबी में दसो, बताइए 16th सेंचुरी में थे दसो वाले। दुआर्ट बरबोसा, सैयद अली रईस एंड एंटोनियो मोन्सेरेटा। उसके बाद मियाँ दसो के बाद एम पी जे एफ एस। इनमें भी भाई मेरे को पता आप सारे नहीं याद कर सकते, लेकिन इन पे फैक्ट्स जरूर याद रखिए। चलिए अब फोकस करते हैं जो मेन आ सकता है। सबसे पहले 3-4 बार तो सीडीएस में यही क्वेश्चन पूछ लिया भाई किस भाषा में, जबकि दोनों किताबें किताबुल हिंद और जो दूसरी आपकी देखेंगे रिहाला, वो भी अरेबिक में। किताबुल हिंद किसकी किताब है जी, अल बरूनी की, याद रहेगा। अल अल है दोनों में, उल अल, इस प्रकार याद रखिएगा ताकि भूले ना। उन्होंने कई ट्रांसलेट संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक कन्वर्ट की थी, ट्रांसलेट की थी, एंड वर्क्स ऑफ यूक्लिड इन संस्कृत। तो ट्रांसलेशन का काफ़ी अच्छा नॉलेज था इनको, ये भी याद रखेगा जी। और पतंजलि आपको पता है जिनकी किताब है, वैसे आपके एफकेड में महाभाष्य, योगा फिलॉसफी के थे, महाभाष्य इनकी किताब है जी। नेक्स्ट आइए, टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो किताबुल हिंद में डिस्कस किए गए, रिलीजन और फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकॉनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। एक चीज़ समझना दोस्त, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, ये बुक्स, ये चीज़ें आप भी समझ सकते हैं। जो आज किताब लिख रहा है कोई हिस्टोरियन, जिसको कहते द वन हु रीड्स हिस्ट्री, वन हु जिसको एक्सपर्टाइज है हिस्ट्री में, वो उन किताबों को उस समय जो लिखी गई हैं उनको पढ़ के वो इन्फ्लुएंसेस बनाता कि ऐसा
था ऐसा सिचुएशन। इसलिए ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता कुछ ना कुछ बुक पे है, कुछ ना कुछ ट्रैवलर पे। ट्रैवलर जो आए हैं उन्होंने क्या क्या किताब लिखी। एंशियन हिस्ट्री के दो तो आपको ट्रैवलर बहुत बार पूछता, फाहियान, वो हम एंशियन में पढ़ेंगे। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आया था, ये भी बहुत बारी पूछा। और ह्यून त्सेंग, ह्यून त्सेंग अगर बात करें एच से है तो हर्षवर्धन याद रखें, एच से एच मिलाएंगे, ह्यून त्सेंग हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त। एक आपको मेगास्थनीज भी पता हो, ये सब एंशियन के जो हम डिस्कस करेंगे, पर मैं बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि तुम्हें पता चलना चाहिए उस समय की जो किताबें थी जो इन लोगों ने ट्रैवलर्स ने लिखी थी, उसी बेसिस पर हिस्टोरियंस ने लिखा। इसलिए किताबुल हिंद काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मिडीवल हिस्ट्री में। So he depended exclusively works on the Brahmanas, often citing passages from Vedas, Puranas and Bhagavad Gita, the works of Patanjali, the Manusmriti to provide an understanding of Indian society. इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी समझाया सारा वहाँ पर कैसा था, and categorized अंत्यज who is born outside the system were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and zamindars. क्लियर हो गया जी सभी को। ये है जी सारा किताबुल हिंद पे जो हमने एनसीईआरटी से देखा। जो डब्बे हैं याद रखिएगा एनसीईआरटी के, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। इब्न बतूता रिहाला किताब थी इनकी, ये भी अरेबिक भाषा में। डिटेल अबाउट सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन 14th सेंचुरी, किसके टाइम आए थे जी? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। और इन्होंने अपॉइंट किया था इनको एज अ काजी। प्रोसीडेड टू चाइना एज द सुल्तान एनवॉय टू मंगोल रूलर, इनको भेजा गया था चाइना की तरफ। उसके बाद हिज अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्क पोलो हु विजिटेड चाइना फ्रॉम हिज होम बेस इन वेनिस। रिटर्न्ड होम इन 1354 अबाउट 30 years आफ्टर ही हैड सेट आउट। इन्होंने कोकोनट को डिस्क्राइब किया, पान को, किस प्रकार इंडिया में इट्स लाइक हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस वैल्यू or coconut. It was from his account that most cities had crowded streets and bright and colorful markets that were stacked with a wide variety of goods. दिल्ली एज अ वास्ट सिटी विद अ ग्रेट पॉपुलेशन लार्जेस्ट इन इंडिया। रादर इसको कंपेयर किया था दौलताबाद के साथ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। देयर इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स विच इज नोन एज तराबाद, ये मार्क कर लीजिएगा जी। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल बाजार्स, सिंगर्स के लिए बाजार बनाया होता जिसका नाम था तराबाद। इब्न बतूता फाउंड एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी विच अलाउड टू कल्टिवेट 2 times a year. ही डिस्क्राइब पोस्टल सिस्टम, 2 प्रकार के थे, उलग और दावा। दावा का मतलब था बाय फुट आपको जाना पड़ता था, ठीक है जी, 1/3 ऑफ द माइल पहले चलना, फिर अगला 1/3। इस प्रकार यहाँ पर जैसे रिले रेस नहीं होती, एक यहाँ पर बंदा बैठा है, एक यहाँ पर बंदा, एक यहाँ पर, अगर उधर से चिट्ठी आई यहाँ तक, इसको जाना आगे, इसको इस प्रकार ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जाता बहुत जल्दी। सो दैट इज फुट पोस्ट का नाम याद रखना दवा। और हॉर्स पोस्ट को क्या कहता है? उलक, ये पक्का रखना जी याद, उलक, ULUK, उलक याद रहेगा जी। उल्लू, जब भी उल्लू बोलते हैं तो घोड़े भागते हैं, कुछ ना कुछ तो कहानी बनाने पड़ेगी। और पाँव में दवा लगा के ही चलना पड़ता है, दवा पाँव में लगानी पड़ेगी। इस प्रकार याद रखो, कभी भूलेगा नहीं पोस्टल सिस्टम। ये है जी तीसरा ट्रैवलर। इस चैप्टर में अगर आप खोलोगे ना तो 3 ट्रैवलर्स को डिस्कस किया गया, समझ रहे हैं जी? एक अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस्कोस बर्नियर। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए। ये इंडिया में 12 साल के लिए रहे हैं। ही वॉज अ डॉक्टर फिजिशियन टू दारा शिकोह, यही पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, टू दारा शिकोह, प्रिंस दारा शिकोह, एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां, एज एन इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट विद दरिशमंद खान, एन आर्मीनियन नोबल एट मुगल कोर्ट। He dedicated his major writings to Louis XIV, ये भी याद रखिएगा। His works were published in France in 1670 to 1671. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, डच में, जर्मन में और इटालियन में, इनके काम को। क्योंकि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट एंड रिफ्लेक्शन,
इसने वैसे इंडिया को हमेशा बुरा भला ही बताया कि ऐसा है ऐसा, वी विल सी दिस थिंग। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप एंड एम्फसाइज सुपेरियरिटी ऑफ यूरोप। बार बार कहा कि यूरोप कई गुना सुपीरियर है, इंडिया में ऐसा है, ये प्रॉब्लम। इन्होंने एम्फसाइज इस पर भी किया लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड इन इंडिया, जिसके कारण इंडिया का एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। नोबडी इज फोकस्ड टुवर्ड्स द ग्रोथ, सो देर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया। Bernier saw the Mughal Empire as its king was the king of beggars and barbarians. Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air, and its fields with overspread with bushes. Abul Fazl, 16th century official chronicles of Akbar, describe the land revenue as remuneration of sovereignty. इस पे भी अबुल फजल पे भी पूरा चैप्टर दिया हुआ आगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बर्नियर डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द इंपीरियल कारखानास और वर्कशॉप। ये डिस्क्राइब मुगल सिटीज एज कैंप टाउन्स। बॉक्सेस में अगर आप देखो ये पेलसेट पे क्वेश्चन आ चुका जी। डच ट्रेवल शॉक टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, सो मच इज wrong from the peasants that even dry bread is scarcely left to fill the stomach। ये सीधी स्टेटमेंट पूछी थी, किसने कहा था? पेलसेट, लिखा हुआ डच ट्रेवलर डब्बे में। इसी प्रकार शेख इतिसमुद्दीन मिर्जा अबू तालिब, the image that the Europeans had of their society, they tried to influence that by producing the own version of matters। तो ये थे जी आपके जो इस चैप्टर के मैंने सिनॉप्सिस आपके सामने प्रेजेंट किया। सो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बिन देयर इन द पेपर, जितने आपको ये चीज़ें दी हैं। ट्रैवलर्स आपको पता होने चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए, और कब कब कौन कौन सा ट्रैवलर आया, ये सारी चीज़ें। आशा है कि यहाँ से एक नई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। रादर बाकी एम्पायर भी अगर हम बात करें, जो विजयनगर एम्पायर पे चैप्टर है, उसमें भी ट्रैवलर्स ने ही क्या क्या डिस्क्राइब किया उसी पर है। क्लियर है जी? मैं बार बार कहूँगा, नई एनसीईआरटी आपका बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में रोल प्ले कर रही है हर बारी, सीएपीएफ में, सीडीएस में, और इवन एनडीए, सब क्वेश्चंस आपको वहीं से बन रहे हैं। तो अगर आपको ये सही लगे वीडियो, अगर मेरे आज मतलब इस पेपर से पहले मतलब ये जो चैप्टर ख़त्म हो जाए, अगर मेरे ये वीडियो 5000 तक पहुंची तो मैं डेफिनेटली 5000 व्यूज़ तक, तो डेफिनेटली अनदर सेट ऑफ सिनॉप्सिस विल बी प्रेजेंटेड टू यू इन द कमिंग डेज बिफोर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये अच्छा लगे।